दे रंग। दिसंबर 2024। आज अगर रॉक गार्डन के रचयिता पद्मश्री नेकचंद जी जीवित होते तो 100 बरस के हो जाते। 9 से 15 दिसंबर 2024 को रॉक गार्डन सोसाइटी और चंडीगढ़ प्रशासन ने उनका जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किया, जिसमें देश विदेश के पर्यटकों ने शिरकत करके नेकचंद जी को याद किया। रक्तदान शिविर के अलावा संगीतमयी शाम आयोजित की गई। 15 दिसंबर सन 1924 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के बेरिया कला गांव में पैदा हुए नेकचंद जी विभाजन के बाद भारत आ गए। बेरिया कला गांव इस समय पाकिस्तान में है। रोड इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करते हुए नेकचंद जी ने सन 1958 में सुखना लेक के पास घने जंगलों में एक ऐसी अद्भुत कलाकृति का निर्माण करना शुरू किया जो कि 18 वर्षों तक लोगों की निगाह से छिपी रही। आखिरकार 24 जनवरी 1976 को जब इसका उद्घाटन हुआ तो पूरी दुनिया अचंभित रह गई। अमेरिका सहित यूरोप के भी कई देशों में नेकचंद जी के कार्यों की प्रदर्शनी लगी और कई देशों ने उन्हें मानद नागरिकता भी प्रदान की। 24 मार्च 1984 को उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया। नमस्कार, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। आज यहाँ पर रॉक गार्डन में नेकचंद डे मनाया जा रहा है। 15 दिसंबर 2024 को नेकचंद जी अगर होते तो 100 बरस के हो जाते। एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर उन्होंने जो चीज़ बना के पूरी दुनिया को दी है, दूर दूर से लोग उसको देखने आते हैं। आप भी देखिए। ये है बिजली के खंभे पर तारों को होल्ड करने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं उनको, और ये देखिए नीचे टूटी टाइलें, टूटे हुए आप कह सकते हैं कि प्लेट्स, कप प्लेट्स, उनको यहाँ लगाया गया है। बहुत बड़ी आर्ट थी। मेरा नेकचंद जी के साथ काफ़ी पुराना मेरा संबंध है। लगभग 96 की बात है, 1996 में। और तब मेरे विचार था कि मैं एक फिल्म उनके ऊपर बनाना चाहता था। फिल्म ऑन द क्रिएटर मोर देन द क्रिएशन, क्योंकि क्रिएशन के ऊपर काफ़ी काम हो चुका था और BBC भी काम कर चुका था और बहुत सारे लोग इसके ऊपर फिल्में बना चुके थे। मुझे ये लगा कि कहीं क्रिएशन के पीछे क्रिएटर रह गया है, तो आई वांटेड टू ब्रिंग क्रिएटर इन फ्रंट ऑफ ऑल द ऑडियंसेस ऑल ओवर वर्ल्ड। तो मैंने उनके जीवन काल की एक पूरी शुरुआत से, यानी कि पाकिस्तान में बेरिया कला, शकरगढ़, वहाँ से जब आए थे, उनके पैदा होने से लेकर और रॉक गार्डन बनने तक की एक कथा को कई एपिसोड्स में हमने फिल्म को बांटा। और मैंने सुना प्रसार भारती पे भी ब्रॉडकास्ट। जी, वो प्रसार भारती के सभी चैनल्स के ऊपर वो हुई थी, DD1, DD2 और ज्ञान भारती, और जहाँ तक मुझे याद है। और लगभग मुझे ऐसा बताया लोगों ने, मैं तो इतना नहीं जानता था, कि लगभग वो 20-25 बार वो 6 के 6 एपिसोड्स वो प्रसारित हुए थे। किस लगभग नाम से थे? रॉक गार्डन ही नाम था। रॉक गार्डन नाम। और शायद जो वर्ष था वो 2000 था। तो तब नेकचंद जी भी उसमें थे। नेकचंद जी खुद उसमें अपीयर हुए थे उस फिल्म में। तो वो फिल्म बनाने के दौरान ही मेरा नेकचंद जी के साथ एक रिश्ता बना, और धीरे धीरे वो रिश्ता कहीं एक छोटे कलाकार का एक बड़े कलाकार से हो गया। तो उनका बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है और विजनरी हैं, और काम करने का जो अंदाज़ होता था एज ए फिल्म मेकर, मुझे ये लगा करता था कि मैं तो फिल्म को सिर्फ पर्दे के लिए बनाता हूँ, लेकिन उन्होंने ये इतना बड़ा 30 एकड़ में एक वो चीज़ बना दी जो कोई भी एक फिल्म मेकर दिखाने के लिए सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़, हर जगह, हर पुतले में एक कहानी है। तो आपको कोई ऐसी बात याद हो नेकचंद जी की, ऐसी कोई घटना उनके इस काम के दौरान जो आम लोगों को न पता हो लेकिन बहुत ही रोचक हो? कंग साहब, एक इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं फिल्म शूट कर रहा था तो नेकचंद जी से मैंने पूछा कि नेकचंद जी, यहाँ पे इतना भयंकर एक जंगल था। कहते हाँ जी, सांप भी होंगे सीगे,
ਬਿੱਛੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ जी सप ਨੂੰ फड़ गए ऐ सुट देंगे सीगे। ओह क्या बात। यस ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लाइट के लिए जो साइकिल के पुराने टायर होते हैं उनको जलाकर ऊपर लटका दिया करते थे, तो उसकी तो रोशनी हुआ करती थी और नीचे कुछ पत्ते या ऐसी चीज़ें जला दिया करते थे जिससे मच्छर ना आए, क्योंकि मच्छर बहुत आते थे। क्या बात। हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैंने नेकचंद जी से ये पूछा कि जब आप यहाँ पे मच्छर होते थे तो क्या किया करते थे आप? तो वो बताते हैं कि जो पुराना टाट होता है, जो बोरी होती है, तो बोरी को यहाँ पे बांध लिया करते थे सर पे, और यहाँ उसको बांधकर ताकि मच्छर उनको ना काटे। और उस वक्त में कई कई घंटे तक, यानी कि ऑफिस आवर्स के बाद भी वो बैठकर ये काम किया करते थे। मैं तो आप सबसे निवेदन करूँगा कि रॉक गार्डन नेकचंद जी ने आपके लिए बनाया हुआ है। वो कहा करते थे ये सबका है जी। ये देवी देवताओं की नगरी कहा करते थे, जिसको रॉक गार्डन नाम दिया गया था। और आज आप आए यहाँ पर, उनके इस विजन को आप देखकर आप हतप्रभ रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, यू विल बी सरप्राइज। बट वन थिंग इज देयर कि आप आइए, इसका संरक्षण करना हमारा आपका सबका दायित्व है, क्योंकि आज वो शरीर नहीं है, लेकिन वो उनका जो विचार है, उनका जो थॉट है, उनका विजन है, वो हमारे सामने है, हमारी विरासत है वो। रॉक गार्डन में साल भर लोग सैर करने के लिए आते हैं, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो। जब गर्मी का मौसम होता है तो लोग इस फव्वारे का, इस झरने का आनंद लेते हैं, यहाँ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं और अपने साथ बहुत सारी यादें लेकर जाते हैं। ये है जसपाल कौर जी। जसपाल जी तुसी कित्थों आए हो? गंगानगरों जी। कैसा लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत अच्छा लग रहा रॉक गार्डन देख के। हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा। पहली बार आए हो? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार आए हो। रॉक गार्डन में हम बातचीत कर रहे हैं जो पर्यटक यहाँ पर आए हैं। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपन मान है। कहाँ से आए हैं आप? हम गंगानगर से आए हैं, राजस्थान से। अच्छा, आपने ये देखा जो कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हाँ। और बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि मैं ये देखूं रॉक गार्डन, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बहुत छोटे हुए देखा हुआ था, तो वो हमेशा कहते थे कि अपने देखेंगे देखेंगे। तो ये टाइम आ गया, तो फाइनली हमने ये देखा। बहुत बहुत ही अच्छा लगा, मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। आपके बच्चे भी साथ में आ जाएं जरा। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। और मेरे तो- हस्बैंड भी आए हैं। जी जी। ये वेस्ट मटेरियल से जो बनी है चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी है। इसमें हर चीज़ में एक वाव का अर्थ आता है कि हाँ, जो चीज़ें देखते हैं लगता है कि वाकई में बहुत अच्छे से बनाई गई हैं। पुरानी क्या क्या चीजें आपको दिखी अंदर? पुराने प्लेट में वगैरह? हाँ जी, वो भी देखिए, टॉयलेट सीट भी यूज़ की हुई है यहाँ पे। और जो चूड़ियाँ औरतें पुराने ज़माने में पहनती थी कांच वाली, उसे बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है यहाँ पे। जी, जी, जी। यहाँ पे कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाले जो एक मिट्टी के होते हैं, उनको भी अच्छे से यूज़ किया हुआ है। आप अब दोबारा अपने फ्रेंड्स के साथ आना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जो ब्रदर इन लॉ बाहर से कभी आएंगे, अमेरिका में रहते हैं, तो मैं यही विश करती हूँ कि उनको भी एक बार यहाँ विजिट जरूर करवाया जाए। કઈ નામ આપરો? મારું નામ મિઠુરામ ભાટ છે સર. મિઠુરામ ભાટ। આપણું હાથ કો આઈટમ है पूरा આપણો હાથરો આઈટમ ડમरू है? और डमरू है और ढोलक है ये बंसुरी। ये कर्पूर ले आपने राजस्थान से।
दोस्तों हम बातचीत कर रहे हैं हर्ष कुमार जी के साथ, जो कि नेकचंद जी के साथ उनके कुलीग थे, ऑफिस में मिले, कहाँ काम करते थे, कैसे पहली मुलाकात हुई। हर्ष कुमार जी, पहला प्यार तो हमेशा याद रहता है। हाँ, नेकचंद जी से पहली मुलाकात आपको याद होगी, कब हुई? बिल्कुल, अगस्त 1972 में हुई थी पहली मुलाकात। अच्छा। तो फिर हमारा काम के मामले में सफ़र शुरू हो गया, क्योंकि वो भी उसी डिपार्टमेंट में थे जिसमें मेरी पोस्टिंग हुई थी। अच्छा जी। तो वो रोड इंस्पेक्टर थे? वो रोड इंस्पेक्टर आप क्या थे? मैं जूनियर इंजीनियर था। ओके। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त बीतता गया तो फिर अब दोस्ती बढ़ती गई। फिर लेकिन जब 18 साल तक वो चुपचाप बनाते रहे, जब आपको पता लगा सब लोगों को कि ये क्या चीज बन गई, आश्चर्य नहीं हुआ भी इतने साल कैसे चिपके रखा? नहीं, उसमें ऐसा था कि 1972 में ज्वाइन करने के बाद ये 1976 में पड़ा। अच्छा। उस समय में मुझे पता था अच्छा के अंदर क्या बन रहा है, लेकिन ये सरप्राइज थी कि ये कभी सोचा नहीं था, ना बनाने वाले ने भी नहीं कभी सोचा था कि ये कल को इस तरह हो जाएगा। ओके। उसने तो अपना शौक पूरा किया था। ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी फिर भी दस्या यार ये नु कहंदे है ना, तो वो नहीं हो तो हम किसी को क्या बताएंगे। तो मतलब उनको उन्होंने भी एज ए हॉबी किया था। ठीक है, वो हॉबी को करते करते अल्टीमेटली डेवलप हो गया। डेवलप होने के बाद फिर वो जो उनको भी इतना आइडिया नहीं था, हमें भी इतना आइडिया नहीं था ये चीज बन जाएगी, कि ये कल ऐसी चीज बन जाएगी। ये तो जब फिर इसका यहाँ से डिसमेंटलिंग का ऑर्डर हुआ कि यहाँ से हटाओ स्टोर को। अच्छा, हटाने की बात हुई? हाँ, स्टोर को हटाने की बात हुई, तब ये प्रकट हुआ। फिर ये हुआ कि इसको तोड़ा जाए कि क्या किया जाए। ये तो जब फिर इसका यहाँ से डिसमेंटलिंग का ऑर्डर हुआ कि यहाँ से हटाओ स्टोर को। अच्छा, हटाने की बात हुई? हाँ, स्टोर को हटाने की बात हुई, तब ये प्रकट हुआ। फिर ये हुआ कि इसको तोड़ा जाए कि क्या किया जाए। फिर ऑफिसर साहबान को ये पसंद आ गया, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा आर्ट है, तो ये रिटेन कर लिया गया। बब्बर साहब ने बताया कि एमएस रंधावा साहब को पसंद आ गया था पहले। हाँ, एमएस रंधावा जी को भी, उनकी फोटो भी है लगी हुई इधर एग्जीबिशन में। जी जी। तो उन्होंने एमएस रंधावा जी को भी दिखाया था, उनको भी पसंद आया था। तो इन सब ने फिर अल्टीमेटली इसको रिटेन कर लिया। पारिवारिक संबंध थे आपके, उनके घर जाते थे? स्वभाव कैसा था उनका? बहुत बढ़िया स्वभाव था। हंसमुख थे? हाँ हाँ। ओके। मेहनत करते रहते थे, और उनके जीवन की कोई ऐसी बात जहाँ आके उनको लगा कि मुझे इसको बंद कर देना चाहिए, मैं क्या बना रहा हूँ, या कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ परेशानी आई? नहीं, आर्थिक दृष्टि से परेशानियाँ बहुत आई। कई बार डिपार्टमेंट ने डिसोन कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। और ये देखिए फेज 3 है, मेरे कैमरा पर्सन बताएंगे। देखिए लोग किस तरह से आ रहे हैं, ये देखिए आप कैमरा उधर घुमाइए। ये जो फेज 3 है ना जी, ये फेज 3 इस कंसेप्ट में है, आपको शायद नहीं आइडिया होगा कि ये जो किंगडम है, इसमें 2 स्टेज हैं, एक पहले स्टेज है, एक दूसरी स्टेज है। अच्छा। जो पहली 2 स्टेज है वो राजा ने अपने मंत्रियों दोस्तों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए है। वाओ। ये चौगान जो है पब्लिक के लिए है, इसीलिए यहाँ झूले हैं, ये स्टेज है, वो एक्वेरियम है, और ये लाफिंग मिरर्स हैं। ये अपनी प्रजा को खुश रखने, राजा बहुत जनरस है, बहुत अच्छा अच्छी बात आपने बताई है। राजा है ना, वो बहुत ध्यान रखने वाला, अपनी प्रजा को बहुत ध्यान रखता है। तो उसने ये सारा एरिया बनाया। देखिए कितना बढ़िया ये थिएटर बना के दिया कि नहीं? यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन अपने लिए तो छोटे से बनाए दो, लेकिन अपनी प्रजा के लिए तो कितने बड़े बनाए। और दोस्तों अब हम बातचीत कर रहे हैं अनुज सैनी से, जो कि नेकचंद जी के पुत्र हैं। कुछ पारिवारिक बातें, कुछ पर्सनल बातें नेकचंद जी के बारे में बताएंगे। अनुज जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा सर, आप बताएं आपके फादर साहब के बारे में कुछ, ये जो इतना कुछ उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया था, और क्या परिवार वालों को कब पता लगा कि ये कुछ ऐसा हो रहा है? सर ऐसे बहुत साल बाद मेरे मम्मी को पता लगा कि ऐसा वो बना रहे हैं। उस जब उन्होंने शुरुआत की है तब किसी को नहीं पता था इस बारे में, तो वो अकेले ही बनाते थे इसको। तो बहुत साल बाद पता लगा जी। तो क्या रिएक्शन था परिवार का? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, अगर उनको अच्छा ही लगा जी। जैसे हम मम्मी से पूछते हैं कि जब आपको पहली बार पता लगा, तो वो कहते हैं कि पहले सिर्फ वो हट बनी थी जो जहाँ बैठ के वो बनाया करते थे, और जब कहते फिर हम वहाँ जाते थे तो कभी हमने खाना वहाँ बैठ के, तो फिर वो रेगुलर जाने लग गए। कभी जाके उनके साथ काम किया करते थे। तो कहते मुझे तो अच्छा ही लगा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे जब पहली बार देखा था। क्या कभी आपकी जिक्र हुआ, उनसे बातचीत हुई होगी, पुरानी यादें ताज़ा की होंगी? क्या उनके मन में शुरू से ऐसा था कि मैं इतना बड़ा वो बनाऊंगा, या बनाते चले गए और अपने आप बन गया, कारवां बन गया? जी बिल्कुल, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको कभी इतना बड़ा बनाऊंगा या इसको रॉक गार्डन बनाऊंगा। वो अपना सिर्फ खेल खेलते थे। जैसे कोई बच्चे रेत में बैठ के, हमारे घर के बाहर रेत होती है, उसमें हम घर बना लेते हैं, छोटे होते बचपन में करते ही थे। तो ऐसे वो खेल खेलते थे कि उनका शौक़ था 5 बजे नौकरी करने के बाद उनको कुछ भी वेस्ट मिला
उन्होंने पहले इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसके बाद उसे बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उसे बनाया तो उनका इंटरेस्ट और बढ़ गया कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ बन गई, मैं इसको आगे बनाऊँ, आगे ठीक करूँ। तो इस तरह से वो उसको बढ़ाते चले गए। पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था इस बारे में। और जैसे गवर्नमेंट ने, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको रिकॉग्नाइज किया जी, और जब उनको अधिकार दे दिए गए कि आप बनाइए, हम आपके साथ हैं, तब उनकी काम करने की गति बढ़ी होगी। उन्होंने कभी बताया होगा कि अब खुश हैं, पहले छिपा के करते थे, अब सरेआम एक और अच्छी चीज़ बनाने पे लग गए। जी देखिए, एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा, मैंने वो इंटरव्यू सुनी है कि उस इंटरव्यू में कहा जब तक मैं अकेला काम कर रहा था तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था। अच्छा। और जब सरकार मेरे साथ इन्वॉल्व हो गई तो मेरी बहुत सी रुकावटें शुरू हो गई, जो मैं खुल के काम नहीं कर सका, जो मैं करना चाहता था। आज भी वो काम अधूरा पड़ा है सिर्फ इसी वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान में सरकारी फाइलें किस तरह से आगे बढ़ती हैं, वो यहाँ भी उसमें अड़चने लगी, लेकिन कुल मिला के आज देखिए क्या हुजूम है। और ये जो नेकचंद डे मनाने की बात हुई, और 100 बरस के 15 दिसंबर 2024 को नेकचंद जी अगर जीवित होते तो 100 बरस के होते। जी बिल्कुल। आज वो कितना खुश होते इसको देख? बहुत खुश होते हैं जी। वो तो हमें तो लगता है आज भी यहीं है वो जी, वो देख रहे हैं अपने इस, क्योंकि उनको हमेशा बड़ा अच्छा लगता था। वो जब भी कोई फंक्शन यहाँ वो करवाया करते थे तो वो बीच में घुमा करते थे, पब्लिक के बीच में बैठते थे, देखते थे। उनको ये नहीं था कि कहीं मैं स्टेज पे आके प्रोग्राम देखूं। वो लोगों को देख के बड़े खुश होते थे कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये इतने झूले उन्होंने बनाए, आप देख रहे हैं, इन सब झूलों में लोग झूलते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। फेज 3 पूरा नहीं कर पाए, कुछ और भी बनाने की कुछ कमियां रह गई हैं इसमें, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं अभी पूरा करने की। जैसे कि ये आपने देखा, ये डॉल म्यूजियम बनाया, ये उनकी डेथ के 2 साल बाद 2017 में मैंने बनाया इसको। और अब आप देखें इसमें दुनिया कितना खुश होती है, देखती है। तो वो डिस्प्ले नहीं कर सके थे, डॉल्स तो उन्होंने ही बनाई थी पर वो ख़राब हो गई थी। मगर उनके जाने के बाद हमने उसको रिक्रिएट किया, वैसे ही दर्जियों से कपड़े इकट्ठा किए टुकड़े, और उसको सिलाई करके उनके कपड़े नए बनाए, सब कुछ किया। तो अब आप देखिए वहाँ डिस्प्ले की हैं, अच्छी हैं। आप जब लोगों को मिलते हैं और लोग ये कहते हैं कि नेकचंद जी के सुपुत्र हैं अनुज जी, कैसा फील करते हैं आप? मेरे को अच्छा लगता है, बड़ा गर्व होता है जी। शादी ब्याह में जब मिलते होंगे जी, कहीं भी मुलाकात हो, जिसको पता लगता है लोग इज्जत देते हैं। बेशक वो इज्जत वो नेकचंद जी को ही मिल रही है, मगर मुझे अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। वो सम्मान जो उनको मिलना चाहिए था आपकी नज़र में, वो मिला है सब तरफ से, भारत सरकार से, देश से, विदेश से? जी बिल्कुल मिला है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, भारत सरकार से भी मिला है, बाहर से भी मिला है। पर वही है कि जो किसी के मन में आ गया तो सत्कार हो गया। पूरी दुनिया से उनके इंटरव्यू करने लोग आए होंगे बाहर से जी, देशी विदेशी मीडिया। कौन कौन से कंट्री से आए थे? सर कई कंट्री से, कोई पेरिस से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, बहुत कंट्री। बाहर भी गए ये किसी का बनाने के लिए? कौन कौन से देश में गए? अमेरिका में गए, जर्मनी में गए, फ्रांस में गए। अमेरिका में कहाँ पर बनाया है? वॉशिंगटन डीसी में चिल्ड्रंस म्यूजियम था, वहाँ पे इन्होंने एग्जीबिशन लगाई थी और वो काफ़ी साल वहाँ चली है वो एग्जीबिशन जी। ओके जी। फ्रांस में सब जगह एग्जीबिशन के लिए जाते थे? जी हाँ। और दूसरे देशों की सरकारों ने इनसे मदद भी ली होगी कि हम अपने यहाँ भी कुछ बनाना चाहते हैं ऐसा ही, तो क्या इन्होंने हामी भरी कि हाँ मैं आपके यहाँ भी बना दूँगा? जी वो बिल्कुल चाहते थे। वो कई फ्रांस ने तो बल्कि ये तक कहा था कि आप इंडिया से छोड़ के हमारे पास आ जाओ, हम आपको यहाँ रखेंगे, आपको जगह देंगे, आपको बनाने को देंगे। इन्होंने कहा था मैं अपना हिंदुस्तान तो नहीं छोड़ूंगा। सेम बात हुई जो मेजर ध्यानचंद ने कही थी हिटलर को कि मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ सकता, मुझे जर्मनी में सेना में आके उच्च पद नहीं लेना है। वही काम किया बिल्कुल, वो नहीं गए। जी ने, उन्होंने कहा मैं अपना देश नहीं छोड़ सकता, आई लव माई इंडिया।